वेलकम टू सर्वियान अकेडमी। हम रेडॉक्स रिएक्शन तक पढ़ चुके थे। हमारा साइंस का चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में 5 रिएक्शंस को पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं आगे का, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। मतलब ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन को देते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर। जो अपने आप को तो रिड्यूस कर देते हैं, मतलब अपना खुद के पास जो ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, दे देंगे, तो अपने आप को रिड्यूस कर दिया, और ऑक्सीडाइज कर देंगे दूसरे को। अब ये ऑक्सीजन किसी और को देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उसको दूसरे को किसी और को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। उन सब्सटेंस को बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि LIC एजेंट होता है, वो क्या करता है, LIC देता है। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन देते हैं और हाइड्रोजन गेन करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? तो इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन। सेम उल्टा होता है इसका। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं, उन्हें बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। या ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ ऑक्सीडाइज इटसेल्फ और रिड्यूस अदर्स। जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, अपने आप में ऑक्सीजन ले लेगा और रिड्यूस कर लेगा दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरों से ऑक्सीजन लेगा और अपने आप में ले लेगा। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इज इक्वल्स टू Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे Cu के पास ऑक्सीजन था, उसने Cu ने H2 को दे दिया, खुद से हटा दिया, और H2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट एंड राइज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो हीट रिलीज करती है और अपने आसपास का टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अब किसी चीज़ से हीट निकलेगी तो उसके आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो आसपास के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग की प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन इवॉल्व्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड दस इट कूल्स द सराउंडिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने आसपास के एरिया को कूल कर देती है। द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब गले सले जो गल जाते हैं ना, मरे हुए गले हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होना मतलब गलना, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है और आसपास का एरिया कूल हो जाता है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमने देख ली। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी और एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी 3 टाइप्स की होती हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं, ये क्या होता है। When decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था पार्ट 2 में, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, बट हीट की वजह से अगर होती है तो उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब आपने कोई रिएक्शन हो रही है, बट वो हीट, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो ब्रेक डाउन हो रहा है सब्सटेंस, देन इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फेरस सल्फेट को हमने हीट प्रोवाइड किया तो फेरिक ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड आपका बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो रही है पर हीट की वजह से हो रही है, तो इसको बोला जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से देख लो, CaCO3 मतलब लाइम स्टोन, उसको हमने हीट प्रोवाइड की तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसने प्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से।
उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, बट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस रिएक्शन को, उस सब्सटेंस को, देन डिकम्पोजिशन हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट लाइक H2O, हमने H2O को इलेक्ट्रिक करंट दिया और H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट था आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। फोटोलाइटिक का मतलब होता है लाइट, तो सनलाइट, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और डिकम्पोजिशन हो रहा है कोई सब्सटेंस का, देन इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसको हमने सनलाइट में रखा और सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो गया, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन तो हुआ, दो सब्सटेंस में चेंज तो हुआ, बट वो सनलाइट की वजह से हुआ, तो उसको कहा जाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने देख लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। ये देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा, जब हम किसी भी मेटल को किसी मॉइस्चर में रख देंगे, मॉइस्चर मतलब नमी वाली जगह पे, एयर वाली जगह पे रख देंगे या एसिड के कांटेक्ट में आएगा, तो उस पर कुछ टाइम बाद ना एक लेयर आ जाती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की। हाइड्रेटेड ऑक्साइड की एक लेयर उस पर चढ़ जाती है, जो क्या कर देती है, वीक कर देती है मेटल को। तो लिखा है विच वीकन्स द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरेड, और उस मेटल को बोला जाता है कि वो कोरेड हो गया है। कोरेड हो गया मतलब जंग लग गई बोल सकते हैं, आयरन में जंग लग जाती है, लोहे में, इसी तरह से सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ये सारे क्या हो जाते हैं, कोरोजन हो जाता है, मेटल कोरेड हो जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कोरोजन के। जस्ट लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब जंग लगना, तो आयरन पे रस्टिंग हो जाती है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है कुछ टाइम बाद। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर रखा हुआ है उस पर अपने आप ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी। तो ये सारे कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मतलब बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बाय पेंटिंग, पेंटिंग मतलब पेंट करके उस मेटल पे पेंट कर देंगे तो कोरोजन नहीं होगा। बाय अप्लाइंग ग्रीसिंग और ऑयल, ऑयल और ग्रीस लगा देंगे तो उस पर कोरोजन नहीं होगा। बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसपे हम थिन लेयर, पतली सी लेयर लगा देते हैं जिंक मेटल की, आयरन पे जैसे कि हमने जिंक मेटल की एक लेयर लगा दी, पॉलिश टाइप की कर दी, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो इससे भी मेटल कोरेड नहीं होता है। बाय अप्लाइंग इट, मतलब इन सब चीज़ों को लगा के हम किसी मेटल को कोरेड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल एंड फैट आर एक्सपोज्ड टू एयर एंड गेट ऑक्सीडाइज एंड बिकम रेंसिड। मतलब कोई सब्सटेंस, कोई भी ऑयल से बना हुआ सब्सटेंस अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और रेंसिड हो जाता है, उस जिसकी वजह से उसमें इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है या कलर चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है रेंसिडिटी। आपने सुना भी होगा जब हम कुछ ऑयली सब्सटेंस बनाते हैं लाइक मठरी वगैरह, तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, या बिस्किट्स वगैरह होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो सील जाते हैं, बोला जाता है ना सील जाएंगे, उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखो, तो उसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। उसके साथ हुआ क्या, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली और वो रेंसिड हो गए। ठीक है, अब मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं जिससे कि ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, देखो अभी मैंने बताया था एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर कर देते हैं फूड को जिससे कि वो एयर के साथ कॉन्टेक्ट में ना आ पाए। रेफ्रिजरेटिंग फूड, फूड को हम रेफ्रिजरेट कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि वो ख़राब नहीं होते हैं। एंड रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, एयर की जगह पे हम नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं। अब आपके जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं ना, तो उसमें इतना सारा हवा क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने एयर नहीं होती, वो नॉर्मल एयर नहीं होती, उसमें वो नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं जिससे कि जो चिप्स वगैरह हैं
वो रेंसिड ना हो, वो ख़राब ना हो, उसके लिए। तो एग्जांपल में आपके पास दिया हुआ भी है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट विथ नाइट्रोजन। चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन से उसको फिल कर देते हैं पैकेट को, जिससे कि उसमें रेंसिडिटी ना आए। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। इसके हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपकी बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इन बिटवीन एक्सरसाइज जो भी आए हुए थे ना बीच बीच में क्वेश्चन आंसर्स, उसके भी सॉल्यूशन इस PDF में आपके पास मिल जाएंगे। और इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका साइंस का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी देख पाएँ, वो लोग भी पढ़ पाएँ और उनको भी चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। थैंक यू।